हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। और आज सांख्य दर्शन को हम लोग शिक्षा के ऊपर होने वाले सांख्य दर्शन और शिक्षा का जो प्रभाव है उसे समझेंगे। ये पार्ट 3 है। इसी फिलॉसफी के ऊपर हमने पार्ट 2 तक जाना। सांख्य दर्शन के 25 तत्व क्या है, कैसे सृष्टि की रचना हुई है और सांख्य दर्शन के मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो आज समझते हैं सांख्य दर्शन और शिक्षा। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एनालाइज द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ सांख्य दर्शन, various data of education according to Sankhya Darshan, and reference Sankhya Darshan with reference to its significant contribution in the field of education. और लास्ट में सेल्फ इवेल्युएट करेंगे अपनी नॉलेज को। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ें। ये सब आप जानते हैं। सांख्य दर्शन जो एक द्वैतवादी दर्शन है और ये सच्ची शिक्षा मानता है जो कि प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान बता सके। आत्मबोध के लिए ये बुद्धि, अहंकार, मन की क्रियाओं पर बल देने वाला दर्शन है। और सत्कार्यवाद में विश्वास इस दर्शन की शिक्षा को निर्धारित करता है। सत्कार्यवाद कार्य कारण में निहित होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य पहले से जो विकास में जो पहले से निहित है, शिक्षा के द्वारा उसे बाहर लाना है। तो शिक्षा भीतर से होने वाला विकास है सांख्य दर्शन के अनुसार। ये शैक्षिक महत्व सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन के अनुसार अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों को देखना चाहें तो सबसे पहला, जैसा कि सांख्य दर्शन मानता है कि इंद्रियों का विकास हुआ, तो समस्त इंद्रियों का विकास करके हमें शारीरिक विकास करना चाहिए और मानसिक विकास, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। नैतिक आध्यात्मिक विकास जो कि सत्व गुण को प्रबलता देना और तम गुण को रिड्यूस करना, इसके लिए हमें नैतिक और आध्यात्मिक विकास की तरफ सांख्य दर्शन शिक्षा के माध्यम से ध्यान देना चाहिए। सांख्य सूत्र कहता है कि शिक्षा का भी उत्कृष्ट जो लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है, दुखों से छुटकारा और आनंद की प्राप्ति कराना है। उत्कर्षादि उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कृष्ट श्रुते। ये सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र के द्वारा अगर हम शिक्षा के कोई अर्थ को या उसकी परिभाषा को निकालना चाहें तो ये सूक्ति बहुत कारगर है, बहुत उसकी तरफ हमको इंगित करती है। शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो सांख्य दर्शन शिक्षा में पाठ्यक्रम के लिए भी बच्चों की स्टेजेस के अकॉर्डिंग, बच्चों की जो स्वतंत्रता है उसको सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। आज ये कहा जाता है साइकोलॉजी लेटेस्ट कि वो वहां से आया, लेकिन हमारे प्राचीनतम दर्शन ने इस बात को शुरू से ही, आरंभ से ही बताया हुआ है। तो शैशव अवस्था में कहते हैं प्रकृति से संपर्क, जो कि नेचुरलिज्म भी कहता है। तन्मात्राएं, 5 महाभूत की अनुभूति होने दें और शब्द ज्ञान, शारीरिक विकास होने दें। तो यही चीज प्रकृतिवाद और आज की जो साइकोलॉजिकल एजुकेशन है वो बताती है। सेकेंड स्टेज में कहते हैं बाल्यावस्था, जो चाइल्डहुड है उसमें विषयों का ज्ञान आ जाना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष। अब सांख्य दर्शन ने 3 प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति के तरीके बताए, जिसमें प्रत्यक्ष है, इन्फ्रेंस नॉलेज है और तीसरी हमने टेस्टिमनी। तो प्रत्यक्ष वाला जो है वो ये स्टेज है बाल्यावस्था। इस एज में बच्चे प्रत्यक्ष और मूर्त अनुभव के माध्यम से अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं और गणित, विज्ञान तो समय नहीं था, लेकिन हम प्रकृति को उसमें ले सकते हैं, प्रकृति का ज्ञान, सामाजिक विज्ञान वगैरह, इसी तरीके के सब्जेक्ट्स को सांख्य दर्शन बाल्यावस्था के लिए सही मानता है। और तीसरी अवस्था में ये कहते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंट्स, जो इस एज में स्थायी होने लगते हैं, सारे जो सेल्फ कंसेप्ट्स हैं वो बनने लगती हैं, स्टेबलाइज हो जाती हैं, लॉजिक डेवलप होता है। तो इस समय पे हमें रेशनल पावर डेवलपमेंट करने के लिए हम इन्फ्रेंस नॉलेज, तर्क शक्ति, इन सब का विकास करने वाले विषयों को शामिल करना चाहिए। सांख्य दर्शन शिक्षण की विधियों के माध्यम में क्या कहता है? सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट जो है वो इंद्रियों द्वारा सीखना, ये बहुत, जब पहले प्रकार का ज्ञान प्राप्ति का साधन उन्होंने प्रत्यक्ष माना है तो इंद्रियों द्वारा से प्रत्यक्ष विधि। दूसरा अनुमान विधि, इन्फ्रेंस। तो दूसरे प्रकार की जो नॉलेज है उसे वो कहते हैं इन्फ्रेंस, यानी कि वीत अनुमान। और एक तो अफर्मेटिव प्रिपोजिशन है, यानी पॉजिटिव, और दूसरी है नेगेटिव प्रिपोजिशन, कि ये जो अवीत अनुमान, किसी चीज के आधार पर आप लॉजिक देते हैं, पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। तो ये आपकी इन्फ्रेंस मेथड है। टेस्टिमनी नॉलेज इसको श्रेष्ठ मानते हैं और विश्वसनीय, दक्ष
व्यक्ति की वाणी के माध्यम से सीखना, और ये जो है वो हाईएस्ट नॉलेज है और इसे भी विधियों में लिया जाता है। इसके अलावा सांख्य दर्शन सूत्र विधि की बात करता है। इसमें सहज ढंग से अपनी बात को कहना और राइमिंग लाइंस के माध्यम से बात को समझाना, ये एक मैथोलॉजी, ये एक मेथड है जो शिक्षण विधि के रूप में सांख्य दर्शन देखता है। अनुशासन के लिए सांख्य दर्शन ने योग को योग दर्शन ने सांख्य को और सांख्य ने योग, तो इसे युग्म के रूप में देखा जाता है। अष्टांग योग का ये अनुकरण करता है। और शिक्षक शिक्षक को ये विवेकी, अध्ययनशील होना आवश्यक मानता है, आदर्श होना चाहिए और चरित्रवान भी होना चाहिए। और विद्यार्थी जो है वो व्यक्तित्व का उसका सम्मान करना चाहिए। वो एक साधक है, ब्रह्मचारी है, सद्गुणों से युक्त है और विवेक की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। इन सब का अगर हम मूल्यांकन करें तो ये बहुत भौतिक, आध्यात्मिक दोनों पर बल देता है, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। करिकुलम में बहुत ज्यादा बहुलता मिलती है, साइकोलॉजिकल फीचर्स मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है पाठ्यक्रम। इसके अलावा विधियां तीनों प्रकार से, आप प्रत्यक्ष को, अनुमान को, शब्द को, मनोवैज्ञानिक विधियों को महत्व देने वाला दर्शन है। तो बहुत इसका रेलेवेंस है आज के प्रेजेंट में। और मनोवैज्ञानिक बाल व्यक्तित्व और स्वतंत्र अस्तित्व को ये विशेष तौर पर बल देता है, तो इसलिए बालक के स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान देने के कारण ये बहुत अच्छा दर्शन है। आज के समय के साइकोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाता है। और ये अनुशासन और शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में जो संकल्पनाएं देता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी, और आज भी उनकी रिलेवेंस हम देख सकते हैं। आज के कंटेम्प्रेरी एरा में भी इसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंस मिलती है। तो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, जैसे फंडामेंटल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, सांख्य दर्शन के डेटा ऑफ एजुकेशन, विभिन्न डेटा, शिक्षा के विभिन्न अंगों पर सांख्य दर्शन क्या कहता है। शॉर्ट नोट करिकुलम पे लिख दीजिए, या इंडिविजुअलिटी पे लिखिए, या फंडामेंटल एलिमेंट्स पे लिख दीजिए। सांख्य दर्शन के मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या हैं, उन किसको स्वीकार करता है, वो उस पर एक शॉर्ट नोट क्वेश्चंस भी बनते हैं। और वन वर्ड क्वेश्चन भी इस तरीके के बहुत सारे, जैसे हमने पार्ट 2 में देखा, वही सारे उनके जैसे और भी क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। तो इसको ध्यान से अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो ये दर्शन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, और इसे समझना बहुत अच्छा व्यक्तित्व का विकास भी करता है। रेफरेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सीखते सिखाते रहिए। नमस्कार। थैंक यू।